नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 8वीं हिंदी वसंत भाग 3 पाठ नंबर 1 ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। कविता है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं, मेरे वे जहां अनंत, अभिनय होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि कहना चाहता है अंत होता है मृत्यु। यह कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत। इसका कहने का अभिप्राय यह है कि मेरा अंत यानी मृत्यु अभी नहीं होगी, मैं अभी नहीं मरूंगा। अभी अभी ही तो आया है यानी अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में। वन बोला इसने मन में। मृदुल यानी कोमल, वसंत उत्साह, वसंत उत्साह। यह कहता है कि मेरे मन में अभी अभी ही तो कोमल उत्साह आया है, मेरे मन में अभी तो जीने की इच्छा जागी है, अभी न होगा मेरा अंत यानी मेरी मृत्यु अभी नहीं होगी। हरे हरे ये पात, ये कहता है हरे हरे हरियाली वाले, पात होते हैं पत्ते, डालियां टहनियां, कलियां फूल बनने से पहले जो कलियां होती है वो, कोमल गात, कोमल गात होता है कोमल शरीर। हरे हरे ये पात यानी हरे हरे ये पत्ते, टहनियां, कलियां और कोमल शरीर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी ये कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न को मृदुल यानी कोमल बनाकर, यानी अपने जीवन रूपी वन में अभी अभी तो कोमल वसंत आया है, अर्थात मुझ में यौवन के लिए उचित उत्साह का संचार हुआ है। ये कहते हैं ये हरे हरे पत्ते रूपी नवीन भाव, यानी ये हरे पत्ते यानी अभी अभी तो नए पत्ते आए हैं, कोमल डालियां यानी कोमल टहनियां रूपी प्रेरणाएं मुझ में उत्पन्न हुई हैं, कोमल शरीर वाली कलियां रूपी आशाएं यानी मुझ में आशाएं उत्पन्न हुई है। मैं अपने सपनों को, यह कहता है मैं अपने सपनों को मृदुल यानी कोमल, मैं अपने कोमल हाथों से, मैं अपने कोमल कर कहते हैं हाथ को, मृदुल कर, मृदुल यानी कोमल कर होते हैं हाथ, मैं अपने कोमल हाथों से उन कलियों को नवजीवन प्रदान करूंगा यानी फेरूंगा, यानी फेरूंगा निद्रित कलियों पर, यानी निद्रित होती है सोई हुई, निद्रित होती है सोई हुई कलियों पर हाथ फिराकर उनमें नया उत्साह है यानी उनका जो आलस है वो दूर करूंगा, और जगह एक यानी उनमें उत्पन्न कर दूंगा, क्या कर दूंगा, प्रत्यूष यानी प्रभात यानी सवेरा, यानी नया दिन उनमें मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला उनमें नया उत्साह उत्पन्न कर दूंगा यानी नया सवेरा उनमें ला दूंगा। कवि का कहने का भाव यह है कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी तो कोमल वसंत आया है, अर्थात मुझ में यौवन के लिए उचित उत्साह का संचार हुआ है यानी मुझे नया उत्साह मिला है। ये हरे हरे पत्ते रूपी नवीन भाव मुझ में उत्पन्न हुए हैं, कोमल डालियां रूपी प्रेरणाएं मुझ में उत्पन्न हुई हैं, कोमल शरीर वाली कलियां रूपी आशाएं अभी अभी तो मुझ में उत्पन्न हुई हैं। मैं अपने सपनों की तरह कोमल हाथ फेर कर इन कलियों का नवजीवन प्रदान करूंगा और उनमें मनोहर प्रभात जगाऊंगा यानी उनमें नया सवेरा लाऊंगा। ये कहता है, आगे आता है पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प, पुष्प पुष्प कहते हैं फूलों को, तंद्रालस, तंद्रालस कहते हैं उनमें उत्पन्न आलस को, यानी उनमें आलस्य आ चुका है उसको कहते हैं। और लालसा खींच लूंगा मैं, लालसा क्या होती है, कुछ पाने की इच्छा, यानी उनमें लालसा है वह। आगे आता है अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, अपने नए यौवन का यानी नवजीवन का अमृत रूपी जो खुशियां हैं वह वहां पर मैं सींच दूंगा। इसमें
कहता है कि प्रत्येक फूल रूपी किशोर की जो उनमें बहुत ही अच्छा आलस्य है वो दूर कर दूंगा, यानी उनका आलस्य दूर कर दूंगा। अपने नव यौवन में यानी नव जीवन में जो उत्साह है वह प्राप्त कर अमृत लोक मंगल के लिए प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दूंगा, यानी उनमें अपने मन के भाव अर्पित करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अनंत होता है जिसका कोई अंत नहीं है, यानी अपने आराध्य देव को कहते हैं कि जो ये मेरी इच्छाएं हैं, मेरी अभिलाषाएं हैं, मैं उनको अपने आराध्य देव के द्वार तक ले जाऊंगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो मैं आया हूं, अभी न होगा मेरा अंत।